जो एक गुरु का रोल होता है एक शिष्य की ज़िंदगी में, वो तो हम जानते हैं कि बहुत बड़ा रोल है। गुरु से बढ़कर तो कोई होता ही नहीं है इस संसार में। अगर गुरु मिल जाए तो बस, क्योंकि वही हैं जो आपको इस संसार के पूरे जंजाल से बाहर निकाल सकते हैं, वही आपको रास्ता दिखा सकते हैं। ऐसा हम कुछ बोल सकते हैं, जब हम इस पृथ्वी पर आए, शायद कहीं जिन लोगों ने भी गुरु को ढूंढ लिया है और पा लिया है, वो कहीं उनको फीड दिया गया था, उनको कहीं जो है किसी ने एक हैक बता दिया था कि देखो तुम संसार में जाओगे और वहाँ पे तुम उलझोगे, रिश्तों में उलझोगे, प्रॉब्लम्स में उलझोगे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें तुम्हारे साथ होंगी। और फिर वहाँ पे अगर तुम्हें बाहर निकलना हो तो तुम्हें ना एक बड़ा विचित्र प्राणी मिलेगा जो गुरु होगा। बड़ा विचित्र सा प्राणी होगा। कैसे पता पड़ेगा कि वो बड़ा विचित्र प्राणी है? क्योंकि जो बाकी संसार के लोग बोल रहे होंगे वो उससे एकदम उल्टी बातें कर रहा होगा, वो एकदम कुछ अलग ही बता रहा होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन की बातें कर रहा होगा। सब लोग धन के पीछे भाग रहे होंगे, पद के पीछे, सम्मान के पीछे। वो बोलेगा कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों के पीछे भागने की। जो कुछ भी सांसारिक लोग तुमको बताएंगे वो तुम्हें उल्टी चीज़ ही, उल्टी पट्टी पढ़ा रहा होगा बस। लेकिन तुम ना उसका हाथ पकड़ लेना, और उसको पकड़ लोगे तो तुम उस जो भंवर है, वो जो भव सागर है ना, उससे पार हो जाओगे। तो एक तो गुरु का आपकी ज़िंदगी में आना और आपका उस गुरु को चुनना। गुरु को चुनने का क्या मतलब होता है? देखो, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ गुरु ही शिष्य को चुनता है, शिष्य भी गुरु को चुनता है। और शिष्य गुरु को क्यों चुनेगा? अगर उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आ गई है कि ये जो संसार में मुझे सिखाया जा रहा है, ये जो यहाँ पर चल रहा है, जो भी ड्रामा चल रहा है, चाहे हमारे पेरेंट्स ने चलाया है, चाहे हमारे शिक्षकों ने चलाया है, चाहे कोई भी लोग आसपास के लोग जो भी कर रहे हैं, ये कुछ जम नहीं रहा, कुछ तो इसमें गड़बड़ है। तो फिर वो ढूंढता है कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। फिर वो ढूंढने लगता है। तो उसका ढूंढना कि हाँ मुझे कोई मार्ग चाहिए, या मुझे कोई मार्ग बताने वाला चाहिए, मुझे कोई गाइड करने वाला चाहिए, तो ये उसकी चॉइस है। तो साधक जो है वो गुरु से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। साधक हमेशा गुरु से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि गुरु तो जान गया है, गुरु तो बैठा है। अब ये तो साधक की चाहत है कि वो जानना चाहता है कि नहीं, उसको प्यास लगी है, उसको भूख लगी है कि नहीं लगी। वो फिर प्रश्न नहीं पूछता इस तरह के कि ये गुरु के कितने फॉलोअर्स हैं, ये गुरु कितने पॉपुलर हैं, ये गुरु के गुरु कौन है, इनकी लीनेज कौन है, वो कुछ नहीं पूछता। जिसको भूख प्यास लगी होती है उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे मुझे खाना मिल जाएगा, तो वो चुनता है। और जब साधक गुरु को चुनता है और गुरु साधक को चुनता है, दोनों ही एक दूसरे को चुनते हैं, असली बात तो यही है। और हम बोलते इसलिए हैं कि गुरु साधक को चुनता है, देखो उसका भी कारण है। वो इसलिए जब साधक में वो इच्छा आ जाती है, वो चाहत आ जाती है, उसके बाद ही गुरु उसको गाइड कर सकता है। तो हो सकता है कि अगर साधक ये कर भी ले कि हाँ मुझे इन गुरु के अंडर सीखना है या ये मेरे गुरु हैं, लेकिन गुरु देख पाता है कि क्या ये साधक वो शिक्षा लेने के लिए तैयार है कि नहीं, वो विद्या लेने के लिए तैयार है कि नहीं, इसका अभी काम आएगा भी कि नहीं आएगा। तो फिर वो जो डिसीजन होता है वो गुरु की तरफ से होता है। तो इसलिए हम बोल देते हैं कि गुरु साधक को चुनता है, शिष्य नहीं चुनता। लेकिन पहला स्टेप शिष्य की तरफ से भी होता है। तो गुरु का क्या काम है साधक की ज़िंदगी में? एक तो जो भी सिखाना है, मार्ग, जो भी उस पर्टिकुलर मार्ग के जो भी प्रोसेसेस हैं वो सिखाना, उसमें इनिशिएट करना, वो पहला काम है। जो दूसरा काम होता है वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वो होता है कि उस मार्ग पर उसको चलाना। आप आ तो जाते हो, आप कुछ ना कुछ नया, एक एक्साइटमेंट में, क्यूरियोसिटी में आप सीख तो लेते हो कि चलो हम भी योग का कुछ सीख लें या ज्ञान का सीख लें, वो इच्छा। लेकिन हर मार्ग में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और कई बार वो जो है शिष्य करने में घबराता है, क्योंकि कई बार आपको नहीं नज़र में आता कि आपकी प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही, आपको समझ में नहीं आता कि मैं सही चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। और फिर हमारी जो संसार तो हमारे आसपास होता ही है, हमारा घर परिवार, हमारे दोस्त, सब लोग, वो कहीं ना कहीं हमें वापस संसार में खींचते रहते हैं।
अब ये गुरु है, ये आपको वैसे भी जैसे मैंने बोला उल्टी पट्टी पढ़ाता है, सब कुछ उल्टा बता रहा है आपको। तो आप बोलोगे अच्छा, अब संसार तो मुझे वैसे नहीं पसंद आ रहा, अब मुझे गुरु की बात सुननी है, उसमें जाना है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ नहीं हो रहा, मेरी तो प्रगति नहीं हो रही, मुझे ना कोई अनुभव हो रहे हैं, ना मुझे ये समझ आ रही है, ना मुझे जो बोला जा रहा है अभी मेरे दिमाग में बैठ रहा है, ना मुझसे क्रिया होती है, मैं क्या करूँ? अब मैं कहीं सही जगह पे हूँ कि नहीं हूँ? ये चीज़ें आती हैं। तो गुरु का बहुत बड़ा काम होता है उस समय उस शिष्य को चलाते रहना कि आप सही मार्ग पे आ गए हो, अब चलते रहो, क्योंकि ये होना है, हर एक की लाइफ में ये होता ही है। हर एक साधक की जर्नी में ये समय आता है जब उसको ये सवाल उठने लगते हैं, क्या मेरा मार्ग सही है, क्या मेरा गुरु सही है, क्या मैं ठीक से कर भी रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, कुछ गलती तो नहीं हो रही है। ये प्रश्न आने बड़े स्वाभाविक हैं। और फिर लगता है मेरा संसार भी छूट गया है, वो तो कुछ रहा नहीं, और यहाँ पर अभी मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, ना तो मैं इधर के रहे ना उधर के रहे, बिल्कुल बीच में लटक गए हैं, तो पता नहीं मैंने सही भी किया कि नहीं किया। इसको हम कभी कभी अध्यात्म में डार्क नाइट ऑफ द सोल भी बोलते हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल, कि आपका एक ऐसा समय जब आप हर तरह से ऐसा लगता है कि हताश हो जाते हो कि कुछ नहीं है, इधर भी नहीं उधर भी नहीं। इसीलिए हम क्यों बोलते हैं कि आप ऐसे किसी गुरु के साथ साधना करो जिससे आप बात कर सको, जिससे आप कनेक्ट कर सको, क्योंकि वो गुरु ही आपको चलाएगा, नहीं तो आप छोड़ दोगे। और मैं इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं, कुछ ना कुछ साधक कनेक्ट हो जाते हैं, या तो उन्होंने ऐसी जगह पे दीक्षा ली हुई है कि अब वो गुरु से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, या वो खुद ही बस सीख के चले जाते हैं और कनेक्ट नहीं करते, उनको लगता है कि अब तो हम अपने आप अपना कर लेंगे, वापस नहीं आते, या वो उनकी साधना ठीक से नहीं चलती, इसलिए उनको शायद थोड़ी झिझक होती है कि हम क्या बात करें, हमारी तो साधना ही नहीं हो रही। तो जो भी कारण है, आपको कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि अगर आपका एक्सेस है आपके गुरु के साथ, जिससे भी आपने सीखा है, तो आपको जो भी गाइडेंस लेनी हो ना, आप उन्हीं से लीजिए, आप और किसी से मत लीजिए। जैसे कई बार क्या होता है, हम और भी लोगों से मिलने लगते हैं और हमें जो लगता है या तो वो सीनियर साधक हैं, वो कुछ समय से कर रहे हैं, या हमें लगता है अरे गुरु को बार बार क्या परेशान करना, चलो हम इनसे पूछ लेते हैं। और ये कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि आपने किसी और से पूछा और हो सकता है आपको लगे कि वो ठीक गाइड कर रहे हैं, उनको भी लगे कि वो आपको ठीक गाइड कर रहे हैं, लेकिन वो गाइडेंस में बहुत बार गलती हो जाती है अनजाने में। क्या है कि हर किसी का, जब भी आपको एक गाइडेंस चाहिए होती है, उस गाइडेंस में ज़रूरी नहीं है कि उसका एक ही तरीका है उस तरह से गाइड करने का, बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे हमें अगर एक जगह से दूसरी जगह भी जाना हो, तो ऐसा नहीं है कि हमें एक ही व्हीकल या एक ही तरीका है जाने का, हम बहुत तरह से जर्नी कर सकते हैं। और हर किसी के अपने अपने अनुभव होते हैं, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, और उसमें अगर आप किसी और से गाइडेंस लेते हो तो बहुत बार उसमें गड़बड़ हो जाती है। और देने वाले भी, देखो ये भी एक होती है, एक जैसे साधकों की, स्पेशली जब साधक थोड़े से उनको समय हो जाता है साधना करते हुए, या कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं, उनको भी एक इच्छा रहती है कि हम भी गाइड करें, हम भी बताएं दूसरों को कि देखो ये कर सकते हो, ऐसा कर लो। किसी ने प्रश्न पूछा, उनको लगता है हम ही बता देते हैं इनको, आप कर रहे हो, आपको भी लगता है चलो ये हमें बता रहे हैं, हम ही इनसे गाइडेंस ले लेते हैं। उसमें बहुत बार आपकी प्रोग्रेस स्लो हो जाती है, क्योंकि ऐसे केसेस मेरे पास आते रहते हैं। इसीलिए मैं ये बात कर रही हूँ कि अगर आपके पास गुरु नहीं है, आपके पास एक्सेस नहीं है, तो ज़रूर आप किसी से बात करें, तो आप कहीं ना कहीं ढूंढोगे ही किसी ना किसी से गाइडेंस। लेकिन अगर आपके गुरु हैं तो आप उन्हीं से लो। और फिर क्या होता है, कभी कभी गुरु खुद ही आपको बोलेगा, अगर उनको लगेगा कि कोई और है जो आपको गाइड कर सकता है, वो खुद ही आपको बताएंगे कि आप उनके पास चले जाओ और उनसे ये चीज़ सीख लो। लेकिन आप अगर खुद से जाके कुछ और कर रहे हो, कई बार वो चीज़ें जो हैं बहुत आपके डिस्टर्ब करती हैं, आपकी साधना को भी डिस्टर्ब करती हैं, आपकी प्रोग्रेस को डिस्टर्ब करती हैं। तो ये होती बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनमें ही बहुत बार, कई बार अननेसेसरी आपकी डिले हो जाता है, आप कहीं ना कहीं अटक जाते हो। मैंने इन कुछ सालों में जितने भी लोगों को मैं गाइड कर रही हूँ, जो मेरे साथ जुड़े हैं, जिनकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है और बहुत जल्दी प्रोग्रेस हुई है, उनमें मैंने जो 2-3 चीज़ें देखी, एक तो ये
कि उनको जो बताया गया है उनको कभी डाउट नहीं हुआ उस चीज़ पे कि हाँ ये चीज़ आपको बता दी गई है, ये प्रोसेस करना है, वो अच्छे से करते हैं, जुड़े रहते हैं, सवाल पूछते हैं और कहीं और नहीं जाते पूछने के लिए कि अच्छा हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें, उससे भी पूछ लें, ये भी जान लें। जब तक आप उस सत्य को जान नहीं जाते, आपको ये माइंड चलाता है। आप माइंड को नहीं चला रहे हो, ये याद रखना। माइंड आपको चला रहा है और वो जो माइंड है वो माइंड का अभी कोई एंकर नहीं होता। वो माइंड हर चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाता है। आई एम श्योर आप सब लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाओगे कि कहीं भी आपने कुछ भी सुना, किसी ने कुछ बोला, किसी ने बताया, वो कहीं ना कहीं लगता है अच्छा ये ठीक ही बोल रहा होगा, ये सही ही होगा, ये भी हाँ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता। और हो सकता है वो ठीक भी हो चीज़ें, लेकिन क्या आपके लिए सही है कि नहीं है हम नहीं जानते। बहुत बार मेरे पास यहाँ पर जैसे पाथ ऑफ नॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स भी आते हैं कुछ पूछने के लिए, जिनका अभी चल रही है साधना, जिनका अभी मार्ग चल रहा है, जो अभी मार्ग पे हैं। तो उनका होता है कि अच्छा हम कोई ध्यान कर लें, हम आपके साथ ये कर लें। तो मेरा हमेशा उनकी सिर्फ एक ही गाइडेंस होती है मेरी उनके लिए कि जब तक आप गुरुजी के अंडर कर रहे हो, अगर आपको उनसे ही पूछ के करना है, मैं ज़रूर आपको गाइड कर सकती हूँ, लेकिन मेरी गाइडेंस इस टाइम काम नहीं करेगी, मेरी गाइडेंस करेक्ट नहीं होगी। आपको उन्हीं से पूछना है। और वो क्यों आ जाती हैं चीज़ें? क्योंकि आपको लगता है चलो वो तो कुछ ये बता रहे हैं, हमारा कुछ मतलब क्या होता है, पाथ ऑफ नॉलेज का जो प्रोसेस है वो एक अलग तरीके से चलता है, क्रिया का प्रोसेस अलग तरीके से चलता है, यहाँ पे कुछ और चीज़ें बताई जाती हैं। तो आपको लगता है कि अच्छा वहाँ हम यहाँ पे कुछ जान लें। और ऐसा ही उल्टा भी होता है, जो लोग क्रिया कर रहे हैं उनको लगता है चलो हम कुछ और, हमें जो है ना वहाँ पे ज्ञान मार्ग की भी कोई साधना मिल जाए। जो ज्ञान मार्ग कर रहा है उसको लगता है चलो हमें कुछ और एडिशनल प्रैक्टिस मिल जाए, उसको हम कर लें। और जो यहाँ पे हैं उनको लगता है हम कुछ और साधना कर लें। तो ये जो और करने की है ना, ये आपको हेल्प नहीं करती, ये आपका डिले करती है। इस चक्कर में मत रहो। आप एक मार्ग और एक गुरु के अंडर रहो तो सबसे जल्दी वो रास्ता सबसे जल्दी जो है पूरा होता है। वो कहते हैं ना, एक साधो सब सधे। एक साधना है सिर्फ, तो सब अपने आप सध जाएंगे। और अगर सबको ही साधने चलोगे और सोचोगे कि हम ये भी कर लें वो भी कर लें, वो आपका डिले करेगा।